दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी दोपहर से। तो आज मैं आपके साथ ना अपना इवनिंग वर्क रूटीन शेयर करूंगी। तो समय ऐसा हो रहा होगा दोपहर के 4:30 बजे का, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं बना ले रही हूँ चाय। तो जी 4:30 से ही हमारे जो शाम के काम है ना स्टार्ट हो जाते हैं। और चाय बना ली थी मैंने। इसके बाद ना दूध से निकाल दिया है मैंने मलाई को। तो मलाई में निकाल देती हूँ और उसको ना इकट्ठा कर लेती हूँ, और फिर 4 से 5 दिन बाद उसको जमा देती हूँ। तो जी घर का बन जाता है हमारा शुद्ध वाला घी। फिर ना मैंने चाय बना ली थी, सभी को दे दी थी। फिर बच्चों के लिए भी मैंने दूध बना दिया था। तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं अपना पढ़ाई। और देखिए बच्चों का यही रहता है कि अगर इनको थोड़ा सा अकेला छोड़ दिया जाए ना, दोनों को, बहन भाई सभ्यता आदर्श को, दोनों को अगर मैं अकेला छोड़ दूँ तो लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और अगर इनको दूर दूर भेज दो ना तो क्या होता है, रहती भी नहीं है एक दूसरे के बिना। मतलब मैं बोलूँगी सभ्यता उधर जाके पढ़ ले, तो आदर्श भी वहीं पहुंच जाता है। मतलब रहते भी नहीं है, पास छोड़ दो तो ये लड़ते झगड़ते बहुत हैं। तो मैं यहीं आ गई थी इनके पास, और यहीं बैठ करके ना फिर मैंने जो कपड़े थे उनको भी तय लगा लिया था। कपड़े सूख गए थे। तो जी आजकल क्या है, धूप भी काफ़ी तेज़ निकलने लगी है, कपड़े फटाफट से सूख जाते हैं। और इसके बाद ना फिर ये बच्चे अपना रिवीजन वगैरह कर रहे थे। तो आदर्श बोला मम्मी मेरे से ये क्वेश्चन है ना, इनको सुन लो। तो बस मैं उससे वही पूछ रही हूँ, और इधर सभ्यता भी अपना याद कर रही थी। तो देखिए बच्चों का तो ये रहता है कि अगर एक एक दूसरे के बिना रहेंगे नहीं, और फिर अगर दूर दूर भेज दो तो दूर भी नहीं रहना चाहते। तो जी दोनों बहन भाई का यह चलता रहता है। और जी हर किसी का तो मैं नहीं कह सकती, भाई मेरे बच्चों का तो यही है कि जब भी इनको छोड़ दो ना एक पास तो ये लड़ते हैं, और अगर दूर कर दो तो रहते नहीं है एक दूसरे के बिना। तो देखिए कुछ तो बहन भाई का प्यार ही ऐसा होता है। और बचपन में ना हम भी ऐसे ही किया करते थे। जब हम बहन भाई एक पास बैठते थे ना तो आपस में लड़ाई झगड़े वाले ये काम ना होते रहते थे। तो जी बच्चों की बातें सुन करके ना फिर से अपना बचपन याद आ जाता है, और फिर लगता है कि काश हम भी अपना बचपन दोबारा से जी पाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो गुजर जाता है ना वो तो कभी वापस नहीं आता। बीता हुआ समय देखिए कभी वापस नहीं आता है। जो बीत गया सो बीत गया। और देखिए जो भी जीना है हंस के जियो जी, आज में ही जियो। जो चल रहा है ना समय उसमें खुशी से जी लो। तो जी बस यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो मैंने ले लिए हैं। चाय वगैरह के जो बर्तन थे वो थे। और इससे पहले ना मैंने बनाई थी मैगी। बच्चे स्कूल से आ गए थे 2 बजे के आसपास, 2 से 2:30 के आसपास बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने बच्चों के लिए आज बनाई थी मैगी। तो उसके भी बर्तन थे। फिर ना बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह थे, तो वो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। और इसके बाद ना बर्तन साफ़ हो गए तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये टोकरी। और देखिए यहाँ पे क्या है, जगह थोड़ी कम रहती है। इधर सिलेंडर रखा हुआ है तो इसकी पाइप जा रही है, और टोकरी थोड़ी बड़ी है तो इतनी जगह नहीं है यहाँ पर कि ये टोकरी अच्छे से फिट हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से रखती हूँ, थोड़ा ऊंचा करके रख लेती हूँ। तो एक जग ले लिया है मैंने, और जग के ऊपर इसको रख लिया है। और सारे बर्तन मांज करके ना मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा ये भी रहता है, ये ऊंची रहती है ना तो पानी भी बहुत जल्दी से निकल जाता है सारा बर्तनों का, तो बर्तन जल्दी से सूख भी जाते हैं। और देखिए हाउस वाइफ हैं तो ये छोटी मोटी ट्रिक तो ना अपनानी पड़ती हैं, एडजस्ट करना पड़ता है घर में। तो देखिए यहाँ पर ले ली है मैंने बच्चों वाली ये बोतल। तो बच्चे इसमें पानी लेके जाते हैं स्कूल, तो बच्चों को ये जो बोतल है ना ज़्यादा पसंद आती हैं, तो वो इनको ही लेके जाते हैं। और उनकी जो बोतल है मिल्टन वाली वो रखी हुई हैं, उनको लेकर ही नहीं जाते। तो जी बर्तनों के साथ साथ ना मैंने ये बच्चों की जो बोतल थी वो भी साफ़ कर दी थी। और जी इसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह का जो काम था वो निपटा लिया था। और अब हो गई है जी शाम, दूध वाले भैया आ गए तो लेके आते हैं हम दूध। और यहाँ पर मैंने दूध भी ले लिया है। और जी समय हो गया था शाम का, तो जी अब लगाएंगे हम दीपक बाती। तो जी सुबह शाम दोनों टाइम अपने घर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए, दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। इससे जी ये कहते हैं कि लक्ष्मी माता जी खुश होती हैं, और घर में जो सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं ना उनको वो नष्ट हो जाती हैं। तो जी यहाँ पर देखिए ये आ गए थे कुछ कुत्ते, तो इनके लिए भी मैंने खाना डाल दिया था। और देखिए ये डेली में ही आ जाते हैं, इनका नियम सा बना हुआ है। भाई देखिए सबसे ज़्यादा वफादार जानवर होता है भाई कुत्ता। एक टुकड़ा अगर डाल दूँ ना तो फिर डेली का उसका नियम बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों टाइम ही बनाती हूँ, कुत्तों के लिए रोटियाँ और गाय के लिए। तो गाय के लिए भी मैं बनाती हूँ क्योंकि गाय भी हमारे यहाँ दोनों तीनों टाइम आ जाती है। तो जी कुत्तों को खाना डाल दिया था। इसके बाद फिर मैंने दिए वगैरह थे वो जला दिए थे, भगवान जी की जो संध्या वंदन था ना वो कर लिया था। फिर अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। तो इधर मैंने ले ली है दाल।
तो आदर्श को ये दाल बहुत पसंद है, मसूर की साबित वाली दाल, तो वही बनाऊंगी मैं। तो दाल को मैंने ले लिया है, धो लिया था, धोने के बाद ना इसको डाल दिया है कुकर में, और इसमें डाल दी थी काट करके हरी मिर्ची, 4 से 5 ले ली थी मैंने लहसुन की कलियाँ, तो इनको भी ना मैं काट कर ही डालूँगी। और इसके बाद हल्दी डाल दी थी और अपना नमक डाल दिया था। और देखिए टमाटर और प्याज भी कभी कभी ना मैं इसी तरह डाल देती हूँ, आज नहीं डाली थी मैंने। और इस तरह से आप दाल बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनती है। कभी इस तरह से दाल बना के ज़रूर खाइएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कि दाल आपको कैसी लगी। हम जब तड़के में डालते हैं ना प्याज टमाटर वगैरह, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन इस तरह से जब हम दाल बनाएंगे ना बहुत टेस्टी बनेगी। तो जी यहाँ पर दाल मैंने बना ली थी, दाल मेरी बन गई है, तो अब मैं बनाऊँगी चावल। आदर्श चावल की बोल रहा है, तो मैंने सोचा चलो चावल बना ही दे रहे हैं, शाम को कम ही चावल बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना मैंने डाल दी थी 4 से 5 इसमें काली मिर्च, और ये डाल दी थी लौंग। इससे ना चावल थोड़ा नुकसान नहीं करते हैं। तो जी यहाँ पर 1 चम्मच घी भी डाल दिया है मैंने, जिससे ना चावल हमारे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो इधर चावलों को रख दिया था पकने के लिए, इधर डाल दिया है कढ़ाई में सरसों का तेल, तो दाल में लगाएंगे तड़का। तो प्याज को मैं आज इस तरह काट करके डालूँगी। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया तो जीरा वगैरह डाल दिया था और प्याज को मैंने भून लिया है। प्याज भुन गई तो इसमें हींग डाल दी थी और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने लाल मिर्ची पाउडर। और जी बस दाल में लगा देंगे तड़का, और इधर चावल हमारे बन रहे हैं। हमारा खाना बन के तैयार हो गया है। फिर मैंने 2 से 3 मतलब रोटी ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी ही रोटी बना ली थी मम्मी जी के लिए और भाई साहब के लिए बनाई थी, बच्चों को और हस्बैंड जी ने तो चावल ही खा लिए थे। तो जी हमारा खाना बन के तैयार हो गया था। खाना सभी को मैंने गर्मा गर्म दे दिया था। और जी हस्बैंड जी अभी अपनी क्लास दे रहे हैं और इधर मम्मी और भाई साहब जो अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। तो जी हमारे यहाँ ना ज़्यादातर खाना नीचे बैठ के ही खाया जाता है। तो बच्चे नहीं मानते हैं तो कभी कभी बेड पर बच्चे खा लेते हैं, तो बस, लेकिन बड़े जो भी हैं ना वो हमेशा नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं। तो जी यहाँ पर खाना वगैरह हो गया था। इसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए थे, और जी दूध को भी मैंने गर्म कर लिया था। तो यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और तब तक ना मैं कर दूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो किचन को ना मैं रात को ही साफ़ करके छोड़ती हूँ, जिससे कि सुबह उठो तो एकदम मतलब साफ़ किचन मिलती है ना, तो मूड ठीक रहता है। और देखिए फैला हुआ किचन अगर हम छोड़ देते हैं तो सुबह उठ करके फिर ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है हमें किचन को साफ़ करने में। और सुबह में देखिए वैसे भी भागम भाग ज़्यादा रहती है, शाम की अपेक्षा ना सुबह में काम ज़्यादा होते हैं। तो जी जितना मतलब हो सकता है उतना काम तो मैं शाम को ही निपटा के सोती हूँ। जैसे कि खाने की मतलब सुबह क्या बनाना है ये सारा मतलब मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। और दूसरा किचन को मैं पूरा क्लीन करके ही छोड़ती हूँ। तो जी यहाँ पर किचन मेरी साफ़ हो गई है, दूध गर्म हो गया था। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।